लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम अमानुएल रखेगी। खुदावन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। यहाँ पर जो कंवारी है, ये इशारा किस तरफ है? हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, हम उसी दिन से इस पर अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने का एक हिस्सा है, सब्सक्राइबर हैं हमारे। उनका नाम मुनव्वर फ्रैंको है या फ्रांको है। अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। आपने जो सवाल किया वो बहुत ही गहरा सवाल है। आपने कहा कि यसाया उसके 7वें बाब की 14वीं आयत को ज़रा देखें। आए मेरे साथ खुदावन के कलाम में से पढ़ें। यहाँ लिखा है, लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम अमानुएल रखेगी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। यहाँ पर जो कंवारी है, ये इशारा किस तरफ है? ये बहुत ही टेक्निकल सा सवाल है जो इन्होंने किया है। दरअसल नबूवतें 3 तरह से पूरी होती हैं। अगर आप अपनी कॉपी पर या अपने सामने किसी कागज़ पर विजुलाइज कर सकें तो फिर आपको ये बात समझ आएगी कि आप 3 पहाड़ बनाएं, एक छोटा, एक उससे बड़ा और एक फिर सबसे बड़ा। तो ये 3 पहाड़ों की तरह ये बात होती है जो आपको समझनी पड़ेगी। जब भी कोई नबी बात करता है तो वो बात करता है अपने सामने खड़े हुए लोगों के साथ, खा वो यहूदी हैं, गैर यहूदी हैं या किसी भी ईमान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो भी उसके सामने खड़े होते हैं। नबी पहले जो कलाम करता है वो उनके लिए करता है, पहला पहाड़। और उस कलाम की जो नबूवत होती है वो उन लोगों की ज़िंदगी में पूरी ज़रूर होती है जो सामने खड़े होते हैं। पहला पहाड़ उन लोगों की तरफ इशारा करता है जो सामने खड़े हुए हैं, जिसको हम इमीडिएट ऑडियंस कहते हैं, जो सामने नबी के खड़े होते हैं। उसके बाद उस नबूवत की तकमील होती है आने वाले वक़्त में, और ज़्यादातर नबूवतों की तकमील होती है मसीह खुदावंद में। और इस नबूवत की भी यही तकमील होगी। ये एक तरफ इशारा करती है उस कंवारी की तरफ जिसने हामला होना था, जो यसाया की बीवी हो सकती है। और इसकी हतमी तकमील जो थी वो तब होनी थी जब मसीह खुदावंद ने इस दुनिया में आना था। यानी कि पहला पहाड़ उस वक़्त के लोग, दूसरा पहाड़ उस नबूवत की तकमील होती है मसीह खुदावंद में। और बाज़ नबूवतें जो मसीह खुदावंद की दूसरी आमद से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी तकमील होगी मसीह खुदावंद की दूसरी आमद में। इसलिए बात याद रखें कि ऐसी नबूवतें जिनका ताल्लुक़ सिर्फ मसीह खुदावंद से था, उनकी तकमील उस दौर में भी हुई और मसीह खुदावंद में भी हुई। और ऐसी नबूवतें जो आखिरी ज़माने के लिए हैं, उनकी तकमील उस वक़्त भी हुई जब वो नबूवतें की गईं, और मसीह में भी हुई। और जब मसीह खुदावंद की दूसरी आमद होगी तब भी उनकी ख़त्मी तकमील होगी।
इसलिए जब भी कोई नबी पुराने अहदनामे में कोई नबूवत करता है, वो उस दौर के लोगों के लिए भी है, मसीह खुदावंद में भी उस नबूवत की तकमील होती है। और अगर वो मसीह खुदावंद की दूसरी आमद के बारे में है तो फिर उसकी तकमील मसीह खुदावंद की दूसरी आमद में अभी होने वाली भी है। इसलिए जब भी आप खुदावंद के दिन का तज़किरा पढ़ेंगे तो ये कदीम दौर की किसी कौम की अदालत की तरफ भी इशारा करता है। मसीह खुदावंद ने जब अपनी जान देकर कफ़ारा दिया उस तरफ भी इशारा करता है। और जब मसीह खुदावंद बादलों पर हमें लेने के लिए आएगा, ये उस तरफ भी इशारा करता है। इसलिए ये बात याद रखें कि जब भी किसी पुराने अहदनामे की आप नबूवत को पढ़ें तो उसकी तकमील 2 मरतबा या कई मरतबा 3 दफ़ा भी आपके सामने नज़र आएगी। शुक्रिया।